ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान परशुराम की जन्म कथा सुनाऊंगा। विष्णु पुराण के हिसाब से भगवान परशुराम की यह कथा सुनने से हमारे हर प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम राम था, किंतु भगवान द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु अस्त्र को सदैव धारण किए रहने के कारण इनको परशुराम कहलाते थे। इनका जो नाम था भगवान परशुराम का पहले राम था, लेकिन भगवान शिव की तपस्या करने के कारण और भगवान से परशु अस्त्र मिलने के कारण इनको परशुराम कहने लगे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार भगवान परशुराम का है, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाते हैं। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहलाते हैं। इनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई थी। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलम्ब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में आकर अपने चारों पुत्रों से उनकी माँ का वध करने के लिए कहा। भगवान परशुराम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और परशुराम की जो माँ है देवी रेणुका, वह जल लेने गई थी, लेकिन जल में गंधर्व वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे थे और परशुराम की जो माँ है वह उनको देखने लगी। इस कारण उनको थोड़ा लेट हो गया, जल लाने में थोड़ी सी विलम्ब हो गया, तो परशुराम जी को क्रोध आ गया। परशुराम जी के जो पिता थे जमदग्नि, उन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा देख लिया और उनको क्रोध आ गया। आवेश में आकर अपने चारों पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ। अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। पुत्र का यही धर्म होता है कि पिता की आज्ञा का पालन करें। प्रसन्न होकर के जमदग्नि ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। भगवान परशुराम ने अपने पिता से 4 वरदान मांगे। पहले वरदान में कहा कि हे पिताजी, माँ को पुनर्जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने माँ का सिर तो अलग कर दिया है आपकी आज्ञा से, लेकिन अब आप मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। दूसरे वरदान में उन्हें मरने की स्मृति ना रही, और दूसरे वरदान में मैं ये मांगता हूँ कि उनको ये याद ना रहे कि आपके कहने पर मैंने माँ का सिर काटा है। तीसरे वरदान में भाई चेतना युक्त हो जाएं और मैं परमायु हूँ, यानी मेरी परमायु हो जाए और मेरे भाई जो आपने संध्याहीन किए हैं वो चेतना में आ जाएं। जमदग्नि ने उन्हें चारों वरदान दे दिए। दुर्वासा ऋषि की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात थे। एक बार कार्तिक वीर ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। कार्तिक वीर ने संबंधियों से प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। यानी कार्तिक वीर ने परशुराम की ईर्ष्या की वजह से उनके पिता जमदग्नि का वध कर दिया था। तो भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरी ही पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दूंगा। इस प्रकार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रहीं और नई पीढ़ी को जन्म दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया।
परशुराम जी ने इतना संहार किया कि 5 झील रक्त से भर गईं। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। राम अवतार में भगवान रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध होकर आए। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र जी को दिया। जब भगवान राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए और अपनी परशु शक्ति भी